हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जो है वो लैंडिंग के करीब पहुंच चुका है और अपने लिए सेफ प्लेस ढूंढ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद फिजान। फिजान, क्या कहेंगे, चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लैंडिंग के करीब पहुंच गया है, क्या कहेंगे इंडिया के इस मून मिशन पर आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये इंडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात के मुस्तहिक हैं कि अगर सक्सेसफुली उनका ये मिशन कामयाब हो जाता है तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो सियासतदान हैं, उनको इस बात पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिहाज से इंडिया हमसे आगे जा रहा है। तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जैसा अभी ये 14 अगस्त हुई है, ये हमारे सामने रहा है कि हमारा उस तरह से वो रिएक्ट या वो चीज़, उनका हर 14 अगस्त जब उनका आता है 15 अगस्त, तो वो हर कोई ना कोई चीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहिए ताकि हम जो है अपने ग्रेडिंग को अपडेट कर सकें। सही, बड़ी अच्छी बात की कि हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी साइंस पर ध्यान देना चाहिए। सर, क्या कहेंगे, चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातें हो रही है, आप मुल्क के ख़िलाफ़ बातें कर रही है। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे हैं ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है, वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इसकी इंसल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फ़ख्र होना चाहिए। नहीं, तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की ना, उन्होंने कोई गलत बात की है। लेकिन तो आप इंडिया की सपोर्ट कर रही है ना, इस तरह आप ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने ये किया है, लॉन्च किया है। आप ये तो नहीं कहना चाह रही ना कि हमारा पाकिस्तान ऐसे, आप ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। मेरी बात सुने, एक मुल्क चांद पर पहुंच रहा है, मुझे बताएं तो क्या वो बेस्ट नहीं है जो चांद पर पहुंच रहा है? अभी तक 3 मुल्क चांद पर पहुंचे हैं, इंडिया चौथा मुल्क बनने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो बेस्ट नहीं है। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या साबित करना है, इंडिया तो खुद साबित कर चुका है पूरी दुनिया को कि वो बेस्ट है कि नहीं। आप इस बात पे क्यों नहीं बात कर रही कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा है, जो हमारे मुल्क के साथ किया है, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रही? हमने बात की थी जब इंडिया ने दरिया रावी में और सतलुज में पानी छोड़ा था, और उसमें भी हमारी गलती है कि हमने डैम नहीं बनाए, इंडिया की गलती नहीं है। इंडिया ने बता के एक मुआहदा होता है, एक दो मुल्क होते हैं, उसमें आपस में मुआहदा होता है कि हम पानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। एक बताए बगैर, मुआहदे के बगैर आप एक मुल्क को डूबने के लिए छोड़ देते हैं, कि उसकी बर्बादी के लिए छोड़ देते हैं, तो उसे आप कैसे कहते हैं ठीक है? हम इस चीज़ को समझ नहीं आ रही हमें। हम चंद्रयान पे थे, दरिया रावी में और सतलुज में बह गए हैं। सर, क्या कहेंगे, ये भाई कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की सरजमी पे खड़े होके भारत के बारे में बात नहीं कर सकती। मुझे ये बताएं कि अगर एक क्लास में 4 से 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें अगर कोई फर्स्ट आ गया तो क्या टीचर उसकी तारीफ भी नहीं करती? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मुल्क जब आगे जाता है तो उसके पास डिफेंड का ऐसा निज़ाम मौजूद होता है, और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास ऐसा निज़ाम मौजूद होना चाहिए, इनको डिफेंड करना चाहिए, ना कि किसी के आगे जो सर झुकाना चाहिए। इनको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हम इस मिशन तक जाएंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर हम ये कह जाएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जैसे हमारा जो तरतीबी निज़ाम चल रहा है सियासतदानों के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू जो भी हम पे मुश्किलात आ रही हैं, तो ऐसे हम मज़ीद पीछे चले जाएंगे। हमें इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम इस बुहरान से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अब आप देखें कि हमें IMF से कर्जा मिला तो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम 40 करोड़ का झंडा बनाएंगे और बॉर्डर पर लगाएंगे ताकि इंडिया को दिखाएं कि हमारा झंडा जो है वो उनसे ऊंचा है। अब मुझे बताएं कि इंडिया ने 615 करोड़ का ये मून मिशन किया है 4 साल की एफर्ट्स लगा के। आप क्या कहेंगे, क्या आप भी इंडिया के इस मून मिशन पर खुश नहीं, उन्हें सपोर्ट नहीं करें? नहीं, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो पाकिस्तान से आगे जा चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान पीछे रह गई है। तो और IMF से जितना भी ये मायदा होता है, टोटली अवाम को धोखा दिया जाता है, जो सच्ची सी बात है। जब IMF से कोई भी फंड जब वफाक में जाता है तो ये अवाम को बता रहे होते हैं जी कि यहाँ पे पैसा लगा है, वहाँ पे पैसा लगा है, इतने अरब आए, इतने मिलियन आए। हमें ये बताएं कि जब भी आपके पास पैसा आता है, आप मुल्क के डिफेंड के ऊपर पैसा कितना लगा रहे हैं, ये चीज़ हमें बता दें। बाकी चलो छोड़े, वहाँ भूखी मरी वो मरती रहे, लेकिन डिफेंड पे आप क्या कर रहे हैं? वो मून पे जा रहा है तो हमें भी जाना चाहिए, वाई नॉट, क्यों नहीं जाना चाहिए? और डिफेंस सेक्टर में इंडिया इतना ग्रो कर रहा है। आप इंडिया का आर्मी सेक्टर देख लें, वो इतने पैसे अपनी आर्मी पे लगा रहा है, इतने डिफेंस सेक्टर पर लगा रहा है, वो अपने आप को हर जगह से स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर ही पैसे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप?
जी आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं, आपको क्या इंडिया खाने को देता है या आपको पैसे मिलते हैं उनकी सपोर्ट कर रही हैं? हमारे मुल्क पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। आप इंडिया की बार बार बात करते हो, हमारा पाकिस्तान है, आप इसकी सपोर्ट करें, आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हो। तो आप इंडिया की तारीफ नहीं करते, मुझे बताएं, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं करते जब मैचेस होते हैं? नहीं करते हम सपोर्ट, हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। हमें इंडिया खाने को नहीं देता, आप बार बार उसकी सपोर्ट करें, आपको खाने को देता है या आप उसकी रिहाई दे रहे हैं? ये देखिए क्या मतलब खाने को देता है, क्या ये मतलब? ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी दुश्मन हमारे आगे नहीं कर रहा हो सकता। जब परवेज़ मुशर्रफ इंडिया की बॉर्डर के अंदर हुए थे तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर वो इतने स्ट्रांग थे तो वो उनको हिलाकर दिखाते ना। तो अगर आप इतना ही उसको डीमोरलाइज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हाँ अच्छी बात है, वो चलेंगे, हमें भी जाना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को ही बुरा भला कहेंगे, ये गलत बात है। तो बुरा भला कहा ही नहीं, मैंने कहा बुरा भला, आप मुझे बताएं मैंने पाकिस्तान को बुरा कहा है? नहीं बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो चांद पर पहुँच गए हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं इतना बता दें मुझे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। कहाँ कहाँ कहाँ? हम भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। हमारे में भी इतनी साहिलियत है। ये नौजवान जो आज इंडिया की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, हम भी पहुंच के दिखाते हैं। ये बता रहे हैं कि इंडिया पहुंच रहा है और ये नहीं कह रहे कि हम कैसे पहुंचेंगे और हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए ऐसी कि हम उनसे पहले पहुंच के दिखा दें। सर हमारे पास स्पेस एजेंसी है स्पार्को के नाम से, आपको पता होगा, और वो इंडिया से पहले बनी हुई है, फिर आज तक हम क्यों नहीं पहुँचे? ये सारा मामला जो ना इंडिया का है, जो हमें तरक्की नहीं करने दे रहा, जो हमारी हर रुकावट बन रहा है, हर जगह पे नौजवानों पे दहशतगर्दी दिखा रहा है। और जो है हमारा मुल्क जब भी तरक्की करने के लिए आता है, जैसे ये मैंने पहले भी आपको बताया कि पानी छोड़ देता है और भी मामला दहशतगर्दी के होते हैं। और जो बाहरी ममालिक जाते हैं वहाँ जाके हमारी जो पाकिस्तान की ये बदनामी करते हैं कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, हालांकि ये पाकिस्तान को ये गिराने में इंडिया का हाथ है। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होती? ये हो रही है तो इंडिया करवा रहा है ना। अच्छा, ये इंडिया करवा रहा है और कौन करवा रहा है? हमारी किसके साथ दुश्मनी है? और आप अच्छा हम कब तक अपनी चीज़ों का मलबा इंडिया पे डालते रहेंगे? हम खुद सिक्योर क्यों नहीं करते? वो क्या कहते हैं, चोर को ना मारो, अपने आप को सिक्योर करो, अपनी चीज़ें संभाल के रखो। हम अपनी चीज़ों की ही संभालने की चोर को क्यों नहीं मारना? चोर ने सानू भैन दी है, चोर ने तो कुटना ही कुटना है। चोर आ गया पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया 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 इंडिया। ये अब आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। नहीं, इंडिया मुर्दाबाद क्यों? इंडिया मुर्दाबाद क्यों? अभी यही नहीं, अगर मेरी बात सुने, आप अगर नहीं आप माइक को हाथ में, मेरी बात सुने, ये बात होगी। मेरी बात सुने, अगर मेरी बात पाकिस्तान की इज्जत की बात है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, सारे नौजवान साथ हैं। बात सुने, आप मेरी सुने, अगर इंडिया में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? अब मेरी बात सुने, मुर्दाबाद पता है क्यों? अब भाई आपको पिछले दिनों में पता होगा राजस्थान मेवात के इलाका कितना बड़ा इलाका, वहाँ पर हिंदुओं की और मेवात की लड़ाई हुई, उसके बारे में आपको इल्म होगा। तो इंडिया ने क्यों नहीं उनको कम्प्रोमाइज़ किया? मुसलमान थे वहाँ पे, मुसलमानों को मारा गया वहाँ पे, क्यों नहीं इंडिया बोला उस वक्त? ये जड़ावाला में कितने क्रिश्चियन लोगों को मारा गया, आप लोग क्यों नहीं बोले? आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? हम बोले थे, वो जिन्होंने किया वो जाहिल लोग थे, उनको इस्लाम के बारे में नहीं पता। बात है वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान की सरजमीन पे आप जो इंडिया को सपोर्ट करें, ये चीज़ नहीं है। मतलब हमने अपने आप को ठीक नहीं करना, हम खुद ठीक है, हमने खुद तरक्की नहीं करनी, कोई कर रहा है तो हमने उसको तनकीद। हाँ जी बिल्कुल करनी है। क्यों करनी है कि हम आपको सबूत दे रहे हैं इस चीज़ का। अब हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया हमें एक मिनट, आप देख रहे हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको लगता है ये हमारे नहीं, आप लोग, मैंने ये बात नहीं की है, नहीं बात कर रहा है वो पढ़ा लिखा है। ये आपने कहा है जो इंडिया की बात कर रहा है वो पढ़ा लिखा है, और जो पाकिस्तान की बात कर रहा है वो जाहिल है। मैंने ये बात की नहीं, मैंने ये बात की है। बेसिकली हम ये बात तस्लीम करने से डर रहे हैं कि हमारे पास डिफेंड का वो निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर इंडिया के पास डिफेंड का निज़ाम मौजूद है तो वो सलाहियत रखता है। और जहाँ तक दुश्मनी की बात है या मुल्क सलाहियत की बात है, तो इंडिया अगर किसी पे जुल्म कर रहा है तो हम भी डिफेंड करना जानते हैं, हम भी जुल्माना करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आपको पता है, बात डिफेंड और खला की कर रही है कि वो मून पे पहुँच गया है। तो अभी हमें इस पे आना चाहिए।
देखिए हम तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा मुल्क भी चांद पर जाए, हम भी तरक्की करें? हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इतनी पैसे देकर लाखों की डिग्रियां देकर पढ़ते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि उनको भी हमारे खलाई इदारों में नौकरियां मिलें, वो भी अच्छा कमाएं? आपको पता है वो नौकरी करने के बाद बाहर के मुल्क भाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि मुल्क में का निज़ाम बेहतर ही नहीं है। आप मुझे बताएं, यहाँ पे कोई एक लड़का मुझे बता दे जो 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा हो। इधर करें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिजनेस करता हूँ, 1 लाख के भी कई लाख हैं। अगर देखें ये होता है कि माइंड इन दुनिया में ना 5% लोग हैं जो दिमाग से काम करते हैं और 95% लोग हैं जो दिमाग से नीचे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 5% जो दिमाग से काम लेते हैं ना, वो 95 के ऊपर हुकूमत करता है। तो ये है कि हर इंसान को अपने दिमाग से काम करना चाहिए। ये नहीं कि अब आप अल्लाह ने आपको हाथ दिए जाके मेहनत मजदूरी शुरू कर दें। कि पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी, कितने नौजवान ऐसे हैं जो लाखों की डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। यही बात है ना, ये मैंने गलत कहा? नहीं, आपने सही कहा है, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि हम उसको नोट नहीं करते, हमने इस्तेमाल कहाँ करना है उसको। हम उस डिग्री को पकड़ के कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो ये इस तरह मसले नहीं। एक्सपीरियंस होगा तभी बिजनेस होगा ना, एक्सपीरियंस के बगैर बिजनेस कैसे होगा? अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, फिर आप कहते हैं कि मैं इंडिया की मिसाल दे रही हूँ। इंडिया अपने स्टूडेंट्स को डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस देता है। हमारे यहाँ नौजवान डिग्री लेने के बाद जो है इंटर्नशिप के लिए रुलता है। कोई एक्सपीरियंस बात इस तरह नहीं है, जो जिसके दिमाग में नियत है ना कि मैंने ये काम करना है वो करेगा, वो बेशक उसके जितनी मर्जी रुकावट है उसने करना ही करना है। ये बात नहीं कि लाजमी हाँ कुछ हैं क्यों नहीं, डिग्रियों पे भी लगते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप सबको जलील करो। तो आपने तो यहाँ पे बैठ के मुझे तो लगता है आप भी कोई एजेंट है। जी मैं एजेंट ही हूँ। सर आप बताएं क्या कहेंगे, ये जो भाई बातें कर रहे हैं, लाइक मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, जस्ट मैंने ये पूछा कि हमारा मुल्क, हमसाया मुल्क जो है वो चांद पर जा रहा है, हम क्यों नहीं जा पा रहे? इन्होंने मुझे एजेंट बना दिया। आप मुझे बताएंगे मैंने अगर किसी मुल्क की डेवलपमेंट पे बात की है तो इसमें गलत क्या है? नो डाउट के पाकिस्तान में ऐसे टैलेंट मौजूद है, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान मौजूद हैं जो एक एक्सपेरिमेंट करके तो बहुत आगे जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ के जो तालिब इल्म हैं वो डिग्री करने के बाद, डिग्री पे एक पैसा खर्च करने के बाद वो बाहर मालिक में जाते हैं और वहाँ जाकर अपना रोज़गार तैयार करते हैं।